दिल्ली के कश्मीरी गेट मार्केट में पार्किंग की समस्या और ट्रैफिक के भारी चालान को लेकर व्यापारी परेशान हो रहे हैं। कश्मीरी गेट मार्केट के प्रधान विनय नारंग से टॉप स्टोरी के संवाददाता ने खास बातचीत की है। विनय नारंग ने कहा है कि कश्मीरी गेट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन यहाँ पर समस्याओं का भरमार है। उन्होंने कहा है कि व्यापारी 28% टैक्स भरता है, लेकिन व्यापारियों के लिए किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। कश्मीरी गेट मार्केट में बथेरी समस्याएं हैं और इस समस्याओं से लोग परेशान हैं, जैसे कि बिजली के खंभों की तारों का जाल, पार्किंग की समस्या, शौचालय की समस्या, ट्रैफिक जाम की समस्या। यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। सर, अपना परिचय। मैं विनय नारंग, अध्यक्ष अपमा ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेंट एसोसिएशन, एशिया की सबसे बड़ी मोटर पार्ट्स की संस्था कश्मीरी गेट दिल्ली। सर, मार्केट में जिस तरह की कोई समस्या हो उसके बारे में क्या कहेंगे? हमारी जो मार्केट है कश्मीरी गेट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एशिया की सबसे बड़ी मोटर पार्ट्स मार्केट है। समस्याओं का भरमार है। हमारी बदकिस्मती है कि हम चांदनी चौक के इस साइड में आते हैं, जहाँ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता। 28% हमारा जीएसटी है, 14% सेंट्रल गवर्नमेंट को, 14% स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, लेकिन मार्केट के उत्थान में हम जीरो हैं। एक भी पब्लिक टॉयलेट ढंग का नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ट्रैफिक जाम लगा रहता है, सड़कें छोटी हैं और व्यापारी अगर उन सड़कें क्योंकि छोटी होंगी तो पटरी पे अगर काउंटर बाहर निकालता है तो उसका सामान जब्त कर लिया जाता है, जो कि हमारे लिए बड़ा ही गलत हो रहा है। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, मार्केट का उत्थान करना चाहिए, टॉयलेट्स वगैरह अपने बलबूते पे सरकार को बना के देनी चाहिए। वैसे तो मोदी जी गांव गांव टॉयलेट खोल रहे हैं और हमारे कश्मीरी गेट में बदकिस्मती एक भी पब्लिक टॉयलेट ढंग का नहीं है। पार्किंग की व्यवस्था ज़ीरो है और गाड़ी सड़क पे खड़ी होगी तो उसका चालान होगा। आजकल आपको पता है चालान एमसीडी भी करने लग गई है और ट्रैफिक पुलिस तो करती है, और मोटे मोटे चालान है जिसकी भरपाई आम व्यापारी को करनी पड़ती है, जो कि निंदनीय है। सर, इस जो आप शिकायत कर रहे हैं, इस पर आपने किसी को शिकायत करी एमसीडी में हो या? बिल्कुल, हमने एमसीडी को, काउंसलर को, दिल्ली सरकार को, हमारे विधायक को, हमारे एमपी को, सभी को हमारी शिकायत जा चुकी है। बल्कि जहाँ तक पार्किंग का संबंध है, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर है तिकोना पार्क में, जो कि बहुत बड़ी जगह है, जो बेकार पड़ी है। उसके आगे गार्डन भी है, उसके आगे और भी गार्डन है, कवर अप करके गार्डन का गार्डन रहेगा और मल्टी लेवल पार्किंग बन सकती है। फाइल आगे पहुंची। इससे पहले जो हमारे काउंसलर थे श्री कप्तान जी, उन्होंने फाइल आगे तक पहुंचाया। एलजी के ऑफिस में उस फाइल पर धूल चल रही है, क्योंकि दूसरे जो यहाँ के काउंसलर रहे वो उनकी रामलीला यहाँ पे होती है। उस वजह से उस समुदाय भवन का कुछ भी नहीं किया जा रहा। वो समुदाय भवन भी रहेगा, पार्किंग भी रहेगी, लेकिन व्यापारी है ना, यहाँ का वोटर नहीं है, इसलिए हमारी शिकायत की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। सर, व्यापारी को हमेशा यही कहा जाता है कि आप यहाँ पे रोजगार है, आपका काम है, यहाँ पे आपका वोट नहीं है, फिर हम आपकी शिकायत दर्ज क्यों करें? ये नाइंसाफ़ी है ना ये, लेकिन हम टैक्स पेयर तो हैं। इतना तो आपको और जगह से टैक्स नहीं आता होगा जितना आपको कश्मीरी गेट मार्केट और दिल्ली शहर की मार्केटें देती हैं। लेकिन चांदनी चौक एरिया जो है वो दिल्ली की धरोहर है, उसको इसलिए इम्पोर्टेंस दी जाती है, वो दिल्ली की हिस्ट्री में आता है। कश्मीरी गेट भी ऐसी बात नहीं है, कश्मीरी गेट ने भी 2-3 पॉइंट आर्टिकल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने चुने हुए हैं, उस वजह से कश्मीरी गेट को इम्पोर्टेंस मिल जाता है, उस वजह से भी हमें इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। सर, कश्मीरी गेट मार्केट देखा जाए तो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और ऑटो पार्ट्स की सबसे बड़ी मार्केट है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे देखने को मिला है, ऐसी कोई जैसे फोन स्नैचिंग हो गए, लूटपाट हो गई, ऐसी कुछ खबर देखने को मिली है मार्केट में? देखिए, कश्मीरी गेट जो है बस अड्डे से घिरा हुआ है। सबसे बड़ा देश का बस अड्डा कश्मीरी गेट है, तो ये चीज़ें स्वाभाविक हैं। जब बस अड्डा होगा, मेन स्टेशन होगा, वहाँ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि हर तरफ से क्रिमिनल आता है। पुलिस कोई सुपरमैन नहीं बन सकती कि सभी को ग्रैब कर ले। इसके लिए तो हम पुलिस को भी सैल्यूट करते हैं, वो जितना काम कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, ये लूटपाट की घटनाएं जैसे और दिल्ली में होती है, यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन उसका निदान भी बहुत जल्दी हो जाता है। सर, यहाँ पर पुलिस की तैनाती को लेकर क्या कहें? पुलिस की तैनाती ठीक है? पुलिस स्टेशन कश्मीरी गेट हमेशा ही हमारे लिए एक हेल्पिंग हैंड रहा है। जितनी भी तारीफ कर ले पुलिस स्टेशन कश्मीरी गेट पे वो कम है। जितनी मुस्तैदी से वो केसेस को सॉल्व करते हैं, जितनी मुस्तैदी से वो स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं, हैट्स ऑफ टू कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन। सर, आप परिचय दीजिए। मेरा नाम कौशल बुद्धि राजा है, मैं गवर्निंग काउंसिल मेंबर हूँ अपमा। सर, आप कश्मीरी गेट मार्केट में आपका व्यापार है, तो यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई समस्या हो तो बताएं। देखिए, बारिश का मौसम है, आप लोगों को बारिश आती होगी तो चाय पकौड़े सूझते होंगे। हम बारिश को देख के बीपी बढ़ जाता है। रीज़न
सीवर नहीं है, दुकानों में पानी घुस जाता है। रात में अगर किसी टाइम बे टाइम वर्षा आ जाए तो हमें घर छोड़ के भागना पड़ता है, क्योंकि सीवर यहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंट है। जहाँ 2 घंटा बारिश हुई लगभग लगभग हर दुकान में पानी भर जाता है। उसका अरेंजमेंट हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिलता, हमें ये सब कुछ खुद से देखना पड़ता है। व्यापारी काम करे या ये छोटी छोटी चीज़ें देखे अपने स्टाफ के लिए। अगर आपके पास फीमेल स्टाफ है तो आपको टॉयलेट्स का अरेंजमेंट खुद करना पड़ता है, या वो 1-1 किलोमीटर दूर जाती। ये पुराने ज़माने में गाँवों के लिए सुना जाता था कि वो पानी भरने इतनी दूर जाया करते थे या अपने आप को रिलीव करने इतनी दूर जाते। ये आज की डेट में हमारी मार्केट में जितना टैक्स, मेरे हिसाब से इसका सॉल्यूशन यह है कि जिस मार्केट से या जिस भी जगह से एक पर्टिकुलर टैक्सेशन आपका इकट्ठा होता है, एक रूल होना चाहिए कि उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज उसी मार्केट की डेवलपमेंट में खर्च होना बहुत जरूरी है। इस तरीके का रूल आ जाएगा तो शायद हमारी मार्केट का कोई उद्धार हो जाएगा। अदरवाइज सालों से सुनते आ रहे हैं ढाक के वही 3 बात। तो सर मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा था कि हमने महिलाओं के लिए शौचालय बनवाए, तो वह क्या शौचालय की सुविधा यहाँ नहीं? सर मुझे लगता है कि दीपक तले अंधेरा, दिल्ली में होने के बावजूद हम तक ये चीज़ नहीं पहुंची है। हमने अपने विधायक को, काउंसलर को हर जगह पे एक एप्लीकेशन दे के भेज ली सर, कुछ नहीं होता। और हर जगह अपना पत्ता साफ कर लेते हैं वो जी, हमसे जो नहीं हो पाता हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा सर, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, कश्मीरी गेट जो है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है जी, ऑटो पार्ट्स की मार्केट है जी। यहाँ पर सीसीटीवी की क्या सुविधाएं हैं जो कि सरकार की तरफ से जो दी गई है, या आप अपनी पर्सनली सीसीटीवी लगाएं? देखिए, ऑफ लेट दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ सीसीटीवीज लगे थे जो कि बहुत अच्छी तरीके से फंक्शनिंग हैं। उसके अलावा मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई भी चीज़ इस तरीके से नहीं चल रही। सिक्योरिटी वाइज यस, हमारे को कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन से बहुत सपोर्ट रहती है। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी आती है तो तुरंत उसका समाधान मिलता है या कोशिश बहुत भरपूर होती है। लेकिन उसके अलावा सर जो दिल्ली है, एक तरफ स्टेशन है, एक तरफ बस अड्डा है, मेट्रो स्टेशन है, तो यहाँ पे ना बीच में फ्लूइड पॉपुलेशन जो चलती फिरती है वो बहुत सारी है। प्लस बाहर से बहुत सारे व्यापारी दिल्ली आते हैं, उनकी रोजमर्रा की चीजें आने जाने की होती हैं। तो फिक्स्ड सिर्फ हम लोग व्यापारी या हमारे काम करने वाले पल्लेदार मजदूर वगैरह सब कुछ है, वो अपनी जो भी जिस तरीके से चीजें होती हैं उनकी समस्याएं रहती हैं। तो सर यहाँ कोई ऐसे फेक लड़के भी घूमते हैं जो कहते हैं कि हम आपको ग्राहकों कहते हैं बेला फला मिल जाते हैं, क्या आपको सस्ता माल दिलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हर थोक मंडी में ये काम होता है, वो यहाँ भी होता है। उसके लिए हमारी एसोसिएशन टाइम ब टाइम लोगों को आगाह करती है, सर्कुलर निकालती है और लोगों को इस तरीके से, इन लोगों से बचने का हम पूरा काम करते हैं साल भर। धन्यवाद सर। अपना परिचय? मैं अजय सेठिया, एमए मोटर फर्म है मेरी, और कश्मीरी गेट में अपमा में मैं आर्बिट्रेशन कमेटी का चेयरमैन और गवर्निंग काउंसिल मेंबर हूँ। सर कश्मीरी गेट मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, आपको इस मार्केट में किस तरह की किसी कोई समस्या को देखने को मिली? ये जो आपने बात कही ना, बिगेस्ट मार्केट एशिया की सबसे बड़ी, उस हिसाब से अगर इसका मुआयना किया जाए तो इनसे छोटी छोटी मार्केट भी आपको बड़ी साफ़ सुथरी और तरीके से बनी हुई मिल जाएगी। आज तक मतलब पिछले 40 साल से तो मैं भी यहाँ पर हूँ, किसी भी पार्टी का, किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी ध्यान कश्मीरी गेट के ऊपर नहीं रहा है। न कोई हमारे को सरकारी सुविधाएं मिलती है, न कोई टॉयलेट जैसी सुविधा मिलती है, न सीवरेज की सुविधा है, न पानी की सुविधा है। और आप समझें कि सड़क भी बने हुए कम से कम तो 10 साल से ज़्यादा हो गए होंगे, जो पिछले 30 साल के बाद में बनी थी। आज सड़क में भी जगह जगह खड्डे हो गए हैं और इंक्रोचमेंट इतनी बढ़ती जा रही है। ये तो खाली एक हमारे को कश्मीरी गेट पुलिस थाना का जो सपोर्ट है उसके चक्कर में हम यहाँ पर रह पा रहे हैं, नहीं तो रहने लायक भी ये मार्केट नहीं है, यहाँ काम करने लायक भी नहीं है। और जब बाहर से व्यापारी आते हैं, और ख़ास करके जब अगल बगल की, क्या बोलते हैं उसको, अगल बगल के कंट्री से व्यापारी आते हैं, जैसे नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, उनको भी बड़ा अफसोस होता है कश्मीरी गेट को देख के, वो भी इसकी बात करके जाते हैं। आप देखें ना कि जितनी महिलाएं हमारे यहाँ पर है, किन्हीं को भी कोई सुविधाएं नहीं है शौचालय की, और न किसी लेबर को सुविधा है। अगर कोई शौचालय बने हुए हैं तो उनकी कोई साफ सफाई नहीं है। अगर सीवरेज जो बनी हुई है ऊपर आप दिखती है तो कोई सफाई नहीं है। मतलब क्या करें, ये बरसात के दिनों में तो एकदम नरक बन जाता है कश्मीरी गेट।
सर आपने देखा होगा, ये आप जानते हैं गर्मी का समय है, आपने देखा होगा पीछे बीते दिन आगजनी की समस्याएं दिल्ली में बहुत बड़ी हैं। इस पर क्या कश्मीरी गेट मार्केट में जिस तरह से वायरिंग का जाल है, तारों का जाल है, क्या उसकी की समस्या को लेकर, वायरिंग की समस्या को लेकर? ये जो जितनी बातें आप पूछ रहे हैं ना, ये आगजनी की, इसके लिए हम अपने खुद एक एक व्यापारी अलर्ट है अपनी मार्केट के हिसाब से। जैसे मैं वरदान हाउस मार्केट का प्रेसिडेंट भी हूँ। आप समझिए कि हमने कम से कम 40 सिलेंडर लगा रखे हैं यहाँ पर आग के लिए और आग बुझाने के लिए, और सेफ्टी के लिए हमने अपने 4 गार्ड दिन में और रात में रखे हुए हैं, और पूरी लॉकिंग सिस्टम है। जितनी सुविधाएं हम खुद कर सकते हैं वही करते हैं, या हमारे व्यापारी भाई मिलके करते हैं वो करते हैं। तो आपका कहना है कि आप व्यापारी मंडल मिलकर अपने खर्चे से अपने खर्चे से यह सब कुछ जी हाँ। बाकी कोई भी जो काम, अच्छा जैसे टॉयलेट भी रिपेयर कराना भी हम चाहते हैं तो उसको वो रिपेयर नहीं करवाने देते कि आप सरकारी संपत्ति इसको हाथ नहीं लगा सकते, वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते आप। आपको अगर देखना तो टॉयलेट की फोटोएं डालें यहाँ पर, मतलब बड़ा अफसोस होगा कि कैसे यहाँ के व्यापारी और कैसे यहाँ के लेबर, कैसे यहाँ की जो महिलाएं तो खैर जा ही नहीं सकती। हम लोग ने अपनी अपनी सुविधाएं खुद कर रखी है महिलाओं कर्मचारियों के लिए, जबकि हर दुकान में 3-3, 4-4 महिलाएं हो गई आज, क्योंकि कंप्यूटर वर्क, अकाउंटिंग, सारे सब काम उनके जिम्मे ही है। पैकिंग वर्क, यहाँ पर जो महिलाएं आती है, ग्राहक आती है, उनके लिए शौचालय की कोई सुविधा नहीं है। शौचालय की सुविधा है तो वो नाक मुंह बंद करके जाना पड़ता है शौचालय में। उसकी कोई सफाई नहीं है, कोई रख रखाव नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, टूट फूट की भी कोई रिपेयरिंग नहीं है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।